हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं लंबर कॉमोडिटी के बारे में। आप उसमें किस तरह से आप उसमें बाइंग बना सकते हो, उस कॉमोडिटी के अंदर किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बट फॉर एन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट इज फ्यूचर्स के लिए, ऑप्शंस के लिए, CFD ETF फंड, उस तरह से आप मार्केट में उसमें किस तरह से आप बाइंग कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं यही वीडियो में। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडिटी का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, एज वेल एज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या फिर ट्रेडिंग टिप्स, जिस तरह से आपको कौन से फैक्टर्स को देख के आपको उसमें एंट्री लेनी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो रीज़न निकल कर आता है वो है वाई ट्रेड लंबर। जो लंबर कॉमोडिटी है मार्केट में, आपको उसको मार्केट से बाय कब करना है और क्यों करना है। दैट इज फर्स्ट रीज़न इज इन्फ्लेशन एंड वीक US डॉलर हैज। मतलब क्या, अगर समझ लो पहला जो रीज़न है वो है इन्फ्लेशन। आप कोई भी कॉमोडिटी में निवेश करते हो तो वो एक इन्फ्लेशन के अंदर हेज की तरह काम करता है। बिकॉज जब कोई भी मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट या फिर इकोनॉमी अगर कोई भी कंट्री की डाउन या फिर नीचे जाती है, तो जब इस तरह की जो कमोडिटीज़ होती है, लंबर, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, उन सबको जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। बिकॉज उनकी जो मार्केट में सप्लाई होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कंपेयर टू द डिमांड, तो उसके कारण उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, तो वो तब काम आती है। एंड द सेकेंड वन इज द वीक US डॉलर हेड। आपको इसमें बाइंग कब करनी चाहिए, जब US डॉलर का जो प्राइस है मार्केट में इन कंपैरिजन टू द INR, दैट इज अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हो तो अगर आप समझ लो उसकी जो प्राइस है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है US डॉलर की, अगर समझ लो डाउन चल रही है, तब आपको उसमें बाइंग बनानी चाहिए। बिकॉज जैसे ही US डॉलर का प्राइस, अगर समझ लो महीने भर का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, तो महीने में जैसे ही उसका जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है US डॉलर के हिसाब से अगर वो ऊपर जाता है, तो आपको अपना अच्छा खासा नॉर्मल बेनिफिट भी आपको उसमें से मिल सकता है और आप उसमें एग्जिट भी ले सकते हो। सेकेंड वन इज द बेट ऑन डिमांड ग्रोथ। तो ये हो गया एक तरह से थ्योरेटिकल एग्जांपल। दैट इज अगर समझ लो लंबर कम्युनिटी है, उसकी जो डिमांड है वो एकदम से कंपेयर टू द अदर, मतलब जो भी ट्रेंड उसने पहले बहुत सालों से दिया है, मतलब समझ लो नॉर्मल ट्रेंड था, 50% राइस देता था, 50% 40% राइस देता था, बट एकदम से अचानक से जो डिमांड थी उसकी वो एकदम से ज़्यादा बढ़ गई और उसकी जो जो मार्केट में जो परसेंटेज चेंज है वो 80% 90% हो जाता है। तो उस कारण भी उसकी जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। एंड द थर्ड रीजन इज द पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो जैसे कि कोई भी कॉमोडिटी में आप निवेश करते हो तो आपके पास बहुत सारे सेगमेंट्स या फिर बहुत सारे डाइवर्जन्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज द बुलियन हो गए, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आप उसके लिए निवेश कर लीजिए। मेटल में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, जैसे कि निकल हो गया, लिथियम हो गए, इस तरह की जो भी कॉमोडिटी उसमें हम निवेश कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर के अंदर आप बार्ली, कैनोला, कोको, कॉफ़ी, कॉर्न, कॉटन, ओट्स, पाम ऑयल, रफ राइस, रबर, सोयाबीन, शुगर, व्हीट, इस तरह की कॉमोडिटी में आप निवेश कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो आपको किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझ लो बुलियन के अंदर एक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मेटल के अंदर आप एक में अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको एग्रीकल्चर कॉमोडिटी के अंदर भी आप लंबर जैसी कॉमोडिटी में भी आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। सो अब हम देखेंगे कि आपको जो फ्यूचर है लंबर कॉमोडिटी का वो आपको किस तरह से आप मार्केट में आपको मिलता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ईच कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट 1,10,000 बोर्ड फीट। मतलब क्या, इस तरह की क्वांटिटी पहले से प्री डिफाइंड है, दैट इज, और जो इसकी जो इन मतलब जो अंडरलाइन प्रोडक्ट की जो वेट है वो है ऑलमोस्ट 8 एंड 20 फीट लॉन्ग। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरेशन होती है वो होती है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एज वेल एज नवंबर। तो आपको इसको एक्सपायरी भी आपको देखने को मिलती है। अगर आप समझ लो जनवरी के अंदर अगर आप मार्च का अगर आप कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो फॉर एन एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ ₹1,000 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड द पर जो भी इसकी जो क्वांटिटी मार्केट में प्री डिफाइंड है वो, तो अगर आप उस तरह से आप उसमें बाइंग करते हो, तो अगर समझ लो इसका जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप 1000 से जितना भी ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल समझ लो 1200 जाता है, तो 200 इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी होगी वो आपका प्रॉफिट होगा। एज वेल एज अगर समझ लो वो उससे नीचे चला जाता है, मतलब ₹1000 से जितना नीचे वो जाता है, तो वो आपको उतना लॉस बेयर करना पड़ेगा। हाउ टू ट्रेड लंबर ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। तो मेन तो क्या है, ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, आपको एक स्ट्राइक प्राइस दी गई होती है, जबकि फ्यूचर के अंदर क्या होता है, अगर वो प्राइस से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट या फिर मुनाफा होता है। तो ऑप्शंस के अंदर क्या, आपको एक स्ट्राइक प्राइस प्री डिफाइंड होती है, तो अगर आप समझो स्ट्राइक प्राइस से अगर रिगार्डलेस ऑफ टाइम डीके हो जाए तो आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर समझ लो एकदम अच्छे से ट्रेंड में अगर वो अच्छे खासा मूवमेंट दे रहा है इन कंपेरिजन टू जो भी अपन ने स्ट्राइक प्राइस आपने डिसाइड की है,
तो जैसे ही अगर आपको समझ लो अच्छा सा मुनाफा होता है वो रेंज में या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको उसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो लंबर ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स के हिसाब से। हाउ टू ट्रेड लंबर ETF, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अलग से इसका वीडियो भी है, आप वो भी जाके देख सकते हो। दैट इज ETF फंड्स आप समझ लो नॉर्मली आप मार्केट में जिस तरह से आप स्टॉक्स बाय करते हो, मार्केट में बाय करके सेल कर देते हो, उस तरह से ही ETF फंड भी अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर बहुत सारे जो फर्म्स होते हैं मार्केट में जो लंबर कमोडिटी बनाते हैं या फिर उसके रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं, तो उनका जो प्राइस है वो उसके अंदर प्री डिफाइंड होता है। तो आपको आप चाहे तो उसको आप स्टॉक की तरह मार्केट में बाय एज वेल एज सेल कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द, दो भी नॉर्मल कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, जबकि आपको एक नॉर्मल पेमेंट ही देना पड़ेगा। हाउ टू ट्रेड लंबर CFD, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, जो कि आप अभी के हिसाब से मैं बात करूँ तो वो USA में लीगल नहीं है, बट ऑल दो CFD बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज आप इसको कोई भी कॉमोडिटी एज वेल एज करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इक्विटी मार्केट, आप कोई भी मार्केट में आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और दैट इज मेन एडवांटेज ये है कि ये 24/7 चलता है और आपको इसमें जो मार्जिन है वो बहुत ही अच्छा सा मिल जाता है। रिगार्डलेस अगर आपके पास कम कैपिटल हो और अगर आपके पास नॉलेज अच्छा हो तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। सो होप करता हूँ कि आपको लंबर कॉमोडिटी का जो भी हमने एनालिसिस किया, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई, वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।